हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विधाएं इकाई 2 यूजीसी नेट जेआरएफ। प्रमुख प्रगतिवादी उपन्यासकार एवं उपन्यास राहुल सांतकत्यायन 1893 से 1963। इनके उपन्यास हैं जीने के लिए 1940, सिंह सेनापति 1942, जे योधे 1944, मधुर स्वप्न 1950, विस्मृत यात्री 1955, देवदास 1962। अगले यशपाल 1903 से 1976, दादा कॉमरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कॉमरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1956, झूठा सच 2 भाग 1958 और 1960, 12 घंटे 1962, अप्सरा का सांप 1965, क्यों फंसे 1968, मेरी तेरी उसकी बात 1973। अगले मनमथनाथ गुप्त 1908 से 2000। इनके उपन्यास हैं बहता पानी, चक्की, आस्तीन के सांप, शहीद और सोहदे, षड्यंत्र, रात और दिन, अल जुल्फिकार, आधी रात की अतिथि, ख्याल अच्छा है, दिन दहाड़े, तोड़म फोड़म और शहादतनामा। रामेश्वर शुक्ल अंचल 1915 से 1995। इनके उपन्यास है चढ़ती धूप 1945, उल्का 1947, नई इमारत 1946, मरु प्रदीप 1951। भैरव प्रसाद गुप्त 1918 से 1995। इनके उपन्यास हैं शोले 1946, मसाल 1948, गंगा मैया 1952, जंजीरें और नया आदमी 1955, सती मैया का चोरा 1959, धरती 1962, आशा 1963, कालिंदी 1963, रंभा 1964, अंतिम अध्याय 1970, नौजवान 1972, उसका मुजरिम 1972, काशी बाबू 1987, भाग्य देवता 1992, अक्षरों के आगे मास्टर जी 1993, छोटी सी शुरुआत 1997, अमृत राय 1921 से 1996। इनके उपन्यास है बीज 1952, नागफनी का देश 1953, हाथी के दांत 1956, जंगल 1969, सुख दुख 1969, भटियाली 1969, धुआं 1993। अगले हैं रांगे राघव 1923 से 1963। इनके उपन्यास हैं शहरी जीवन के यथार्थ के उपन्यास, जिसमें घरौंधा 1946, हुजूर 1951, सीधा साधा रास्ता 1951, कब तक पुकारूं 1957, राई और पर्वत 1958, छोटी सी बात 1959, पथ का पाप 1959, धरती मेरा घर 1960, प्रोफेसर 1961, आखिरी आवाज़ 1962। और जीवनी परक उपन्यास, इनकी जीवनी परक उपन्यास में उबाल 1954, देवकी का बेटा 1954, यशोधरा जीत गए 1954, लोई का ताना 1954, रत्ना की बात 1954, भारत का सपूत 1954, लखीमा की आंखें 1957, बंदूक और बीन 1958, जब आवेगी काली घटा 1958, धूनी का धुआं 1959। ऐतिहासिक उपन्यास विषादमठ 1946, मूर्तों का टीला 1948, प्रतिदिन 1950, चिवर 1951, अंधेरे के जुगनू 1953, बोलते खंडहर 1955, पक्षी और आकाश 1957, राह न रुकी 1958 और महायात्रा 1960, पतझर 1962। अगले विश्वम्भरनाथ उपाध्याय 1925 से 2008। इनके उपन्यास हैं रिस 1967, पक्षधर 1971, जाग मछंदर गोरखाया 1983, दूसरा भूतनाथ 1985, जोगी मतजा 1989, विक्षुब्ध 1991, कठपुतली 1992, विश्व बाहु परशुराम 1997, प्रतिशोध 1998, सिद्ध सरहपा 2003, आधुनिक सिंहासन 32 2003, विद्याधर बेताल आख्यान 2009। अगले हैं बदी उज्जमा 1928 से 1986,
इनके उपन्यास एक चूहे की मौत 1971, छकों की वापसी 1975, अपुरुष 1976, छठा तंत्र 1977, सभा पर्व 1994 जो कि अपूर्ण है। अगले जगदीश चंद्र 1930 से 1996, इनके उपन्यास यादों का पहाड़ 1966, धरती धन्ना अपना 1972, आधा पुल 1973, कभी न छोड़े खेत 1976, मुट्ठी भर कांकर 1976, टुंडा लाट 1978, घास गोदाम 1985, नरक कुंड में बास 1994, लाट की वापसी 2000, जमीन अपनी तो थी 2001। अगले हैं मार्कंडे 1932 से 2010, सेमल का फूल 1959 और अग्निबीज 1981। हरदेश 1930 से 2016, इनके उपन्यास है गांठ 1970, हत्या 1971, एक कहानी अंतहीन 1972, सफ़ेद घोड़ा काला सवार 1976, सांड 1981, पुनर्जन्म 1985, दंड नायक 1990, पगली घंटी 1995 और किस्सा हवेली 2004, चार दरवेश 2011, शब्द की हत्या करते हैं 2012, स्वस्थ अस्वस्थ लोग 2018। अगले हैं जगदम्बा प्रसाद दीक्षित 1934 से 2014, इनके उपन्यास कटा हुआ आसमान 1971, मुर्दाघर 1974, अकाल 1997। अब्दुल बिस्मिल्लाह 1949, इनके उपन्यास में समर शेष है 1980, छीनी छीनी बीनी चदरिया 1986, जहरवाद 1987 और दंत कथा 1990, मुखड़ा क्या देखे 1996, अपवित्र आख्यान 2008, रावी लिखता है 2010, कुठाव 2019। राहुल सानकत्यायन कृत जीने के लिए उनका एकमात्र सामाजिक उपन्यास है, इसमें धरती की 1907 ईस्वी से 1939 ईस्वी के बीच के कालखंड की सामाजिक राजनीतिक स्थितियों का चित्रण हुआ है। सिंह सेनापति में वैशाली तथा तक्षशिला के गणराज्यों की आरंभिक अवस्था का चित्रण है। इसमें एक समृद्ध और अपेक्षाकृत मुक्त समाज का चित्रण हुआ है। जे योधे में यमुना, सतलज तथा हिमालय के मध्य स्थित योधे राज्य के अवसान का चित्रण हुआ है। मधुर स्वप्न में साम्यवादी दर्शन के अनुकूल आर्थिक समता के आधार पर धरती को स्वर्ग बनाने की कल्पना है। इसमें मज्जद के अनुयायी अंधजरगर के जीवन दर्शन का भी अंकन हुआ है। विस्मत्रयात्री 6ठी शताब्दी के बौद्ध भिक्षु नरेंद्र यश के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया है। दिवोदास उपन्यास में आर्यों के कुंठा रहित उन्मुक्त तथा कर्मठ जीवन का चित्रण किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने राहुल सानकत्यायन के 3 अनुदित उपन्यासों की चर्चा की है, जिनके नाम क्रमशः है शैतान की आंख 1923, विस्मृति के गर्भ में 1923 तथा सोने की ढाल 1923। राहुल सानकत्यायन के संदर्भ में आलोचक मधुरेश ने लिखा है, राहुल सानकत्यायन हिंदी में इतिहास का मार्क्सवादी दृष्टि से उपभोग और विनियोग करने की दृष्टि से पायोनियर लेखक हैं। राहुल सानकत्यायन के ऐतिहासिक उपन्यासों के संदर्भ में डॉक्टर गोपाल राय लिखते हैं, इनमें इतिहास कम, ऐतिहासिक यथार्थ अधिक हैं। ऐतिहासिक व्यक्तियों और उनके संबद्ध घटनाओं के ब्यौरेवार वर्णन कम है। उन्होंने ऐतिहासिक यथार्थ पर अधिक बल दिया है। यशपाल कृत दादा कॉमरेड में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध क्रांतिकारियों की गतिविधियों का चित्रण हुआ है। इसमें पूंजीवाद, समाजवाद और गांधीवाद के संघर्ष के बीच की परिस्थितियों एवं धारणाओं में सामंजस्य तलाशने का प्रयास किया गया है। देशद्रोह उपन्यास में कथा भूमि भारत के सीमावर्ती देशों से होकर सोवियत संघ तक फैली हुई है। यशपाल कृत दिव्या उपन्यास में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का आधार लेकर स्त्री स्वाधीनता एवं स्त्री गरिमा का सवाल उठाया गया है। यशपाल ने दिव्या को ऐतिहासिक कल्पना की संज्ञा दी है। इसके साथ ही अमिता एवं अप्सरा का श्राप भी ऐतिहासिक उपन्यास है। दिव्या उपन्यास की पृष्ठभूमि ईस्वी पूर्व 2वीं शताब्दी में यवन शासक मिलिंद या मिनांडर के बाद का शासन काल है। दिव्या में ब्राह्मण बौद्ध संघर्ष का भी चित्रण हुआ है।
पार्टी कॉमरेड उपन्यास में कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा एवं कार्यक्रम का समर्थन किया गया है। झूठा सच उपन्यास में 1942 ईस्वी से 1957 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रीय एवं सामाजिक जीवन का चित्रण हुआ है। झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित है। पहला भाग वतन और देश 1958 ईस्वी तथा दूसरा भाग देश का भविष्य 1960 ईस्वी है। पहले भाग वतन और देश में भारत पाकिस्तान विभाजन का दंश और उसकी भयावहता का चित्रण हुआ है। भारत विभाजन की भूमिका और विभाजन के परिणामों का विस्तृत चित्रण हुआ है। इसमें तारा एवं उसके भाई जयदेव पुरी के बीच राजनीतिक अवसरवाद तथा आचरण की निष्ठा का तुलनात्मक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। राजनीतिक अवसरवाद से ग्रस्त पुरी का नैतिक एवं वैचारिक हास तत्कालीन समय का अच्छा उदाहरण है। इस उपन्यास में लाहौर भी एक पात्र के रूप में आया है। इसमें लेखक ने कांग्रेस से मुक्ति एवं देश का भविष्य जनता के हाथ में होने की तरफदारी की है। इस उपन्यास की शुरुआत एक वृद्धा की मृत्यु से होती है। उसके 2 बड़े रामजोमा जो रेलवे पार्सल दफ्तर पार्सल दफ्तर में नौकरी करते हैं तथा दूसरे व छोटे बेटे राम लुभाया जो DAV स्कूल में अध्यापक हैं। वृद्धा माँ की मृत्यु राम लुभाया के घर में हुई थी जो विचारों में सुधारवादी भी है। दूसरे भाग देश का भविष्य में डॉक्टर गोपाल राय के शब्दों में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के दशक में देश के विकास और भावी निर्माण में बुद्धिजीवियों और नेताओं की प्रगतिशील और प्रतिगामी भूमिका का यथार्थ अंकन किया गया है। 12 घंटे में विधवा विनी के माध्यम से पतिव्रत संबंधी परंपरागत धारणाओं की निरर्थकता का चित्रण है। क्यों फंसे में काम संबंधों की स्वतंत्रता का चित्रण हुआ है। मेरी तेरी उसकी बात में स्वाधीनता आंदोलन के कालखंड 1919 ईस्वी से लेकर 1945 ईस्वी तक की राजनीतिक घटनाओं का चित्रण हुआ है। इसमें उत्तर भारतीय समाज के स्वाधीनता संघर्ष का चित्रण किया गया है। विशेषकर भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तर भारत के छात्रों की भूमिका का उत्साह के साथ चित्रण किया गया है। साथ ही लेखक की गांधीवादी विचारधारा से सहमति भी दिखती है। भैरव प्रसाद गुप्त कृत प्रथम उपन्यास 16 है जिसमें कानपुर के मजदूर आंदोलन का चित्रण हुआ है। मार्शल उपन्यास में पूर्वांचल को आधार बनाकर द्वितीय विश्व युद्ध की राजनीतिक गतिविधियों एवं उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न आर्थिक संकट का चित्रण हुआ है। गंगा मैया में संसाधनहीन ग्रामीणों के विद्वेष का चित्रण है। सती मैया का चोरा भैरव प्रसाद गुप्त का चर्चित उपन्यास है। इस उपन्यास में जमींदारी व्यवस्था तथा किसानों पर किए जाने वाले अत्याचारों तथा उन अत्याचारों के विरुद्ध किसानों का संघर्ष चित्रित हुआ है। धरती में एक साहित्यकार के सर्जक संघर्ष की गाथा है। अंतिम अध्याय प्रसिद्ध कथाकार उपेंद्र नाथ अस्क के जीवन पर आधारित है। अमृत राय प्रमुख प्रगतिवादी या समाजवादी उपन्यासकार हैं। अमृत राय कृत उपन्यास बीच में आज़ादी को झूठा बताते हुए तत्कालीन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का आम आदमी हेतु किया जाने वाला संघर्ष चित्रण हुआ है। नागफनी का देश एक लघु उपन्यास है जिसमें प्रेम एवं दाम्पत्य की टकराहट का चित्रण हुआ है। हाथी के दांत में समाज के दोहरे चरित्र का नग्न चित्रण है। जंगल में आधुनिक सभ्यता को जंगल सभ्यता के समान चित्रित किया गया है। सुख दुख में इसे जीवन की शाश्वत समस्या के रूप में पेश किया गया है। भटियाली उपन्यास में अविवाहित चित्रा के प्रेम के द्वंद्व का चित्रण हुआ है। धुआं उपन्यास में नई पीढ़ी के भटकाव एवं मूल्यहीनता का चित्रण है। रांगे राघव का मूल नाम तिरुमल्ले नबांकम वीर राघव आचार्य था
किंतु उन्होंने अपना साहित्यिक नाम रांगे राघव रखा। रांगे राघव कृत घरौंदा 1946 ईस्वी उपन्यास विश्वविद्यालय परिसर जीवन पर लिखित प्रथम उपन्यास था। रांगे राघव कृत विषाद मठ 1946 ईस्वी बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से प्रेरित था। यह उपन्यास बंगाल के अकाल पर आधारित है। इसमें पूंजीपतियों की क्रूरता एवं क्षुधा पीड़ित लोगों की करुण कहानी का चित्रण सफलतापूर्वक किया गया है। मुर्दों का टीला मोहनजोदड़ो की सभ्यता को आधार बनाकर लिखा गया काल्पनिक उपन्यास है। इसमें आर्यों को आक्रमणकारी, संहारक और अत्याचारी रूप में चित्रित किया गया है। प्रतिदान में महाभारतकालीन ब्राह्मण एवं क्षत्रियों के संघर्ष का चित्रण हुआ है। चिवर में हर्षवर्धन एवं राजश्री के जीवन काल तथा तत्कालीन भारतीय सामंतवाद के हास्यशील स्वरूप का चित्रण हुआ है। सीधा साधा रास्ता भगवती चरण वर्मा का टेढ़े मेढ़े रास्ते की प्रतिक्रिया में लिखा गया। अंधेरे के जुगनों में कुलीन वर्ग द्वारा दास प्रथा को बनाए रखने के लिए किए जा रहे प्रयत्नों का चित्रण हुआ है। कब तक पुकारूं उपन्यास ब्रज के कर्नट जाति के जीवन पर केंद्रित है। कई विद्वान इसे आंचलिक उपन्यास की संज्ञा देते हैं। राह न रुकी में गौतम बुद्ध एवं महावीर काल के जागरण की कहानी का चित्रण हुआ है। जगदीश चंद्र कृत धरती धन्ना अपना में स्वाधीनता पूर्व पंजाब के ग्रामीण दलित जीवन की कथा कही गई है। दलितों के नारकीय जीवन एवं उच्च वर्गीय समाज द्वारा उनके शोषण का चित्रण हुआ है। यह उपन्यास दलित जीवन का प्रामाणिक दस्तावेज है, जिसमें उनके द्वेष, स्वार्थों एवं क्षुद्रताओं के प्रति लेखक सजग रहता है। इसमें लेखक ने ज्ञानो एवं काली के प्रेम प्रसंग को गहरी संवेदना के साथ चित्रित किया है। इसका नायक काली एक तरफ अपने स्वार्थ समाज की रूढ़ियों व क्षुद्रताओं से टकराता है तो दूसरी तरफ चौधरियों से टकराता है। इस दोहरे संघर्ष में उसका आत्मबल ज्ञानो ही है। यह उपन्यास उन आलोचकों के लिए चुनौती की तरह है जो यथार्थवाद से मुक्ति की बात करते हैं। धरती धन्ना अपना दलित साहित्य के अंतर्गत नहीं आती, क्योंकि जगदीश चंद्र स्वयं दलित नहीं है। आधा पुल युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है। कभी न छोड़े खेत में सामंती जाटों की कहानी का चित्रण है। मुट्ठी भर कांकर में विभाजन पश्चात पंजाबी शरणार्थियों के सैलाब के फलस्वरूप दिल्ली के आसपास के जाट किसानों के बेघर होने की त्रासदी का चित्रण हुआ है। टुंडा लाट में सेना में अस्थायी कमीशन प्राप्त सुनील की प्रेम कहानी का चित्रण है। इसका विस्तार लाट की वापसी में है। घास गोदान में दिल्ली के पड़ोसी किसानों की बर्बादी की कथा का चित्रण हुआ है। नरकुंड में बास उपन्यास धरती धन्ना अपना का विस्तार है। जमीन अपनी तो थी में दलित जीवन की कथा का चित्रण हुआ है। अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झीनी झीनी बीनी चदरिया उपन्यास में बनारस के बुनकर समाज के जीवन का अंकन मिलता है। साथ ही इसमें धार्मिक संकीर्णता और संप्रदायवाद का विरोध भी चित्रित हुआ है। जहरवाद उपन्यास में मिर्ज़ापुर अंचल के एक निम्न वर्गीय मुस्लिम परिवार की जिंदगी का वर्णन मिलता है। मुखड़ा क्या देखे उपन्यास में एक दलित मुस्लिम परिवार की जीवन गाथा कही गई है। इनके उपन्यास समरशेष हैं तथा दंत कथा को डॉक्टर गोपाल राय ने उपन्यास मानने से इनकार किया है। अन्य प्रगतिवादी उपन्यासकार रामेश्वर शुक्ल अंचल कृत चढ़ती धूप एक राजनीतिक उपन्यास है, जिसमें 1932 से 1937 ईस्वी तक की घटनाओं का वर्णन है। उल्का में प्रेम विवाह तथा नारी स्वाधीनता का चित्रण है। नई इमारत उपन्यास भारत छोड़ो आंदोलन पर आधारित है। मरु प्रदीप में बाल विधवा के प्रेम का अंकन है। विश्वम्भरनाथ उपाध्याय कृत रीझ में समाज के शोषण वर्गों का चित्रण रीझ को प्रतीक बनाकर किया गया है। पक्षधर्म में वामपंथियों की रोषपूर्ण भावना का चित्रण हुआ है। जागमचंदर गोरख आया में मध्यकालीन धर्म साधना तथा समाज व्यवस्था का चित्रण हुआ है। जोगी मतजा भर्तहरि के जीवन पर आधारित उपन्यास है। विश्वबाहु परशुराम उपन्यास परशुराम के जीवन पर आधारित है। प्रतिशोध में देश में व्याप्त उपभोक्तावाद
भ्रष्टाचार, चोरी, बेईमानी का अंकन है। बदी उज्जुमाकृत एक चूहों की मौत फैंटेसी शैली में लिखित एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। यहाँ प्रतीकों के माध्यम से आधुनिक व्यवस्था में पीसते कुछ व्यक्तियों की त्रासदी का अंकन हुआ है तथा इसमें कथा सरित सागर एवं काका की मेटाफॉर्मिस नामक कहानी के शिल्पों का उपयोग किया गया है। उपन्यास में चूहा फाइल का चूहा खाना सरकारी दफ्तर का और चूहामार दफ्तर के बाबू से लेकर अफसर तक का प्रतीक है। बदी उज्जुमा के छाकों की वापसी उपन्यास में विभाजन के बाद बिहार से पूर्वी पाकिस्तान गए मुसलमानों के मोहभंग का अंकन हुआ है। बंगाली और बिहारी मुसलमान का भेद वहाँ उन्हें अजनबी बना देता है। हृदयकृत गांठ एवं किस्सा हवेली प्रतीकात्मक उपन्यास है। हत्या में भोलानाथ की अमानवीयता का चित्रण है। एक कहानी अंतहीन में व्यवस्था के जहरीले अंतरहीन दुष्प्रभाव का चित्रण है। सफ़ेद घोड़ा लाल सवार में न्यायिक व्यवस्था में उपस्थित भ्रष्टाचार पर व्यंग किया गया है। सांड में शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार का अंकन किया गया है। दंड नायक में नायक के अधिकारों के प्रति जागरूकता एवं जेल संघर्ष का चित्रण है। पगली घंटी में जेल के परिवेश का अंकन हुआ है। अपरुष में निजी महाविद्यालयों के अध्यापकों की मानसिकता का अंकन है। छठा तंत्र में प्रतीकों के माध्यम से आज के शोषण का चित्रण है। मार्कंडेय कृत अग्निबीज में गांधीवाद का बिखराव एवं अग्निबीज के रूप में क्रांतिकारी चेतना का चित्रण है। जगदम्बा प्रसाद दीक्षित कृत कटा हुआ आसमान में विभिन्न क्षेत्रों से आकर मुंबई में बसे मध्यम वर्गीय लोगों की व्यवस्था एवं घुटन का चित्रण हुआ है। मुर्दाघर उपन्यास जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिसमें बम्बई महानगर के निम्न वर्गीय लोगों के जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है। हाशिए के समाज का यथार्थ चित्रण है, जिसमें सड़कों के किनारे पुलों पर गटरों, सीलन और सड़ान से भी झोपड़ियों में रहने वाले लोग, भटियारिने, भीख मांगने वाले, कोई और अपाहिज, जूठन पर पलने वाले असहाय बच्चे, घोर जुआरी, शराबी आदि लोग शामिल हैं। अकाल में वर्तमान समय की दुर्दशाग्रस्त गांवों का चित्रण है। आंचलिक उपन्यास प्रेमचंद्रोत्तर हिंदी उपन्यास में फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास मेला आंचल का प्रकाशन एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि यहीं से एक नई व मौलिक प्रवृत्ति आंचलिक उपन्यास के रूप में शुरू हुई। आंचलिक उपन्यास अपनी संरचना में अन्य उपन्यासों से काफ़ी अलग होता है। इसमें नायक कोई पात्र न होकर अंचल ही नायक होता है। इसका उद्देश्य अंचल का बहुआयामी व जीवन चित्र प्रस्तुत करना होता है। इसमें अंचल की लोक भाषा का अत्यधिक प्रयोग होता है। सन 1950 ईस्वी के बाद आंचलिक उपन्यासों का तेज़ी से प्रसार हुआ। इस प्रसार के कुछ निश्चित सामाजिक आर्थिक कारण थे। लोकतंत्र की स्थापना में से गाँवों को महत्व मिलना, शहरीकरण के बढ़ने से ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन के फलस्वरूप ग्रामीण जीवन के प्रति नॉस्टैल्जिक भाव उत्पन्न होना आदि प्रमुख कारण कहे जा सकते हैं। कई विद्वान शिवपूजन सहायकृत देहाती दुनिया को प्रथम आंचलिक उपन्यास मानते हैं, किंतु आंचलिक उपन्यास लेखन परंपरा का आरंभ फणीश्वरनाथ रेणु के मेला आंचल से माना जाता है। प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार एवं उनके उपन्यास देवेंद्र सत्यार्थी 1908 से 2003। इनके उपन्यास हैं रथ के पहिए 1953, कठपुतली 1954, ब्रह्मपुत्र 1956, दूधगाछ 1958, कथा कहो उर्वशी 1961, तेरी कसम सतलुज 1988। अगले नागार्जुन 1911 से 1998। इनके उपन्यास है रतिनाथ की चाची 1948, बलचनमा 1952, नई पोथी 1953, बाबा बटेश्वरनाथ 1954, वरुण के बेटे 1957, दुखमोचन 1957, कुंभिपाक 1960, हीरक जयंती 1961, उग्रतारा 1963, जमनिया का बाबा 1968, इमरतिया 1968, पारो 1975, गरीबदार
1979। बलभद्र ठाकुर 1918, इनके उपन्यास मुक्तावली 1959, नेपाल की वो बेटी 1959, देवताओं के घर में 1960, घने और बने 1961, लहरों की छाती पर 1962, फणीश्वरनाथ रेणु 1921 से 1977, मेला आंचल 1954, परती परिकथा 1957, दीर्घ तपा 1963, जुलूस 1965, कितने चौराहे 1966, कलंक मुक्ति 1972, पलटू बाबू रोड 1979, राम रतन राय 1971 जो अपूर्ण है। अगले रामदरस मिश्र 1924, इनके हैं पानी की प्राचीर 1961, जल टूटता हुआ 1969, बीच का समय 1970, सूखता हुआ तालाब 1972, अपने लोग 1976, रात का सफ़र 1976, आकाश की छत 1979, बिना दरवाजे का मकान 1984, दूसरा घर 1986, थकी हुई सुबह 1993, 20 बरस 1996, परिवार 2006। अगले विवेकी राय 1924 से 2016, बबुल 1964, पुरुष पुराण 1975, लोक ऋण 1977, श्वेतपत्र 1979, सोनामाटी 1983, समरशेष 1988, मंगल भवन 1994, नमामि ग्रामम 1997, अमंगलहारी 2000, देहरी के पार 2003, राही मासूम रजा 1925 से 1992, इनके उपन्यास हैं आधा गांव 1966, टोपी शुक्ला 1969, हिम्मत जौनपुरी 1969, ओम की बूंद 1970, दिल पर सादा कागज 1973, सीन 75 1977, और कटरा भी आरजू 1978, असंतोष के दिन 1985, नीम का पेड़। केशव प्रसाद मिश्र 1928 से 1989, इनके उपन्यास कोहबर की शर्तें 1965, देहरी के आर पार और महुआ और सांप। अगले राजेंद्र अवस्थी त्रसित 1930 से 2009, इनके उपन्यास है सूरज किरण की छाँव 1959, जंगल के फूल 1960, उतरते ज्वार की सीपियाँ 1968, जाने कितनी आँखें 1969, बहता हुआ पानी 1971, बीमार शहर 1973, अकेली आवाज़ 1976, मछली बाजार 1977, एक रजनीगंधा चोरी 1985। अगले शैलेश मटियानी 1931 से 2001, बोरीवली से बोरी बंदर तक 1959, कबूतर खाना 1959, हौलदार 1960, किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई 1960, चिट्ठी सैन 1961, त्रिया भली न कांठा की 1961, चौथी मुट्ठी 1962, बारूद और बचुली 1962, मुख सरोवर के हंस 1962, एक मुठ सरसों 1962, कोई अजनबी नहीं 1966, दो बूंद जल 1966, दो दुखों का एक सुख 1966, भागे हुए लोग 1966, पुनर्जन्म के बाद 1970, जल तरंग 1973, बर्फ गिर चुकने के बाद 1975, उगते सूरज की किरण 1976, छोटे छोटे पक्षी 1977, रामकली 1977, सर्पगंधा 1979, आकाश कितना अनंत है 1979, उत्तरकांड 1980, डेरे वाले 1980, सवित्री 1980, गोपुली कफूरन 1981, 52 नदियों का संगम 1981, अर्धकुंभ की यात्रा 1983, मुठभेड़ 1983, नागवल्लरी 1985, माया सरोवर 1987, चंद औरतों का शहर 1992। अगले हैं गुलशेर खां सानी 1933 से 1995, इनके उपन्यास हैं कस्तूरी 1964, पत्थरों में बंद आवाज़ 1964, काला जल 1965, 7 वनों के द्वीप 1967, नदी और सीपियाँ 1970, एक लड़की की डायरी 1973, फूल तोड़ना मना है 1980, सांप और सीढ़ी 1983। अगले मकुधर गंगाधर 1933 से 2020, इनके उपन्यास मोतियों वाले हाथ 1963, फिर से कहो 1964, सुबह होने तक 1969। अगले हिमांशु श्रीवास्तव 1934 से 1996, इनके उपन्यास लोहे के पंख 1957, नदी फिर बह चली 1961, रथ से गिरी बांसुरी 1967, कुहासे में
जलती धूप बत्ती 1976, रिहर्सल 1978, अपनी अपनी कंदील 1979, पिछली रात का अंधेरा 1980, भित्ति चित्र की मयूरी 1980, ना खुदा ना सनम 1980। अगले मायानंद मिश्र 1934 से 2013, माटी के लोग सोने की नैया 1967, मंत्रपुत्र और पुरोहित। अगले हिमांशु जोशी 1935 से 2018, अरण्य 1965, बुरंश तो फूलते हैं 1965, रथ से गिरी बांसुरी 1967, महासमर 1971, छाया मत छूना मन 1974, कगार की आग 1975, समय साक्षी है 1976, तुम्हारे लिए 1978, सूरज 1980। अगले रामदेव शुक्ल 1938, ग्राम देवता 1982, विकल्प 1986। गुर्जरी 2020। अगले हैं भगवान दास मोरवाल 1960, इनके उपन्यास हैं काला पहाड़ 1999, बावल तेरा देश में 2004, रेत 2008, नरक मसीहा 2014, हलाला 2016, सुर बंजारन 2017, पंचना 2019 और शकुंतिका 2020, खान जारा 2021। यमुना दत्त वैष्णव सेलवधु 1959, योगेंद्र सिन्हा बन के मन में 1962। अगले मनहर चौहान, इनके हैं हिरना सांवरी 1962। नेक्स्ट है श्याम परमार, इनका मोरझाल 1963। अगले रघुवर दयाल सिंह, इनका है त्रियुगा 1967 और हर गुलाल का है भीतरी कुआं 1974। देवेंद्र सत्यार्थी कृत रथ के पहिए उपन्यास में मध्य प्रदेश की गौड़ जनजाति के जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है। कठपुतली उपन्यास में नाटक और रंगमंच से जुड़े कलाकारों के जीवन की कथा तो वहीं दूधगाछ में संगीत से जुड़े लोगों की जीवन कथा वर्णित है। ब्रह्मपुत्र उपन्यास में असम के ब्रह्मपुत्र में बसे विशाल द्वीप माजुली और उसके तट पर स्थित दिसांगमुख के निवासियों के जीवन का अंकन हुआ है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार यह हिंदी का पहला उपन्यास है जिसमें भारत के सुदूर उत्तर पूर्वी क्षेत्र की यथार्थ कथा कही गई है। कथा कहो उर्वशी में मूर्तिकार की साधना का अंकन है। कठपुतली, दूधगाछ एवं कथा कहो उर्वशी तीनों कला से संबंधित उपन्यास हैं। नागार्जुन में मिथिलांचल के गांवों को अपने कथा का आधार बनाया। रतिनाथ की चाची नागार्जुन कृत प्रथम उपन्यास है जो एक मैथिली विधवा के जीवन पर केंद्रित है। उपन्यास मिथिलांचल एवं मैथिल ब्राह्मण समाज के अंतर विरोधों को उजागर करता है, साथ ही नारी शोषण की समस्या को उठाता है। बलछनुमा उपन्यास आज़ादी से पूर्व के दरभंगा जिले को केंद्र में रखकर विकसित होता है। दलित युवक बलछनुमा उपन्यास का नायक है जो राजनीति के दांव सीखने के पश्चात उपन्यास एवं अत्याचार के जीवन के विरुद्ध संघर्ष करता है। नई पौध में अनमेल विवाह एवं अप्रासंगिक रूढ़ियों के विरोध का चित्रण हुआ है। बाबा बटेश्वर नाथ में बरगद के वृक्ष को बचाने हेतु किए गए किसानों के संघर्ष का चित्रण है। वरुण के बेटे उपन्यास में मिथिला के जमींदारों के विरुद्ध वहां के मछुआरों के संघर्ष का अंकन हुआ है। दुख मोचन में ग्रामीणों पर आधुनिक सभ्यता के प्रभाव का चित्रण है। हीरक जयंती में तत्कालिक नेताओं की चरित्रहीनता का अंकन हुआ है। इमरतियां में समाज के बगुला भक्तों की पोल खोली गई है। पारो बाल विवाह की समस्याओं पर केंद्रित उपन्यास है। गरीबदास में स्वाधीन भारत के गांवों के सामाजिक एवं आर्थिक अंतर्विरोध का चित्र का अंकन हुआ है। बलभद्र ठाकुर कृत मुक्तावली उपन्यास में मणिपुर के जनजीवन एवं संस्कृति का चित्रण है। नेपाल की वो बेटी में नेपाल की डुटियाल जाति का चित्रण है। देवताओं के देश में कुल्लू के पर्वतीय जीवन का चित्रण है। लहरों की छाती पर अंडमान निकोबार द्वीप के जनजीवन की कथा वर्णित है। फणीश्वर नाथ रेणु।
सतीनाथ भादुड़ी बांग्ला उपन्यासकार को फणीश्वरनाथ रेणु अपना साहित्य गुरु मानते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी में आंचलिक उपन्यास के आरंभकर्ता माने जाते हैं। हिंदी में उपन्यास के संदर्भ में आंचलिक शब्द का प्रथम प्रयोग रेणु ने अपने उपन्यास मेला आंचल की भूमिका में किया। मेला आंचल उपन्यास में पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव को कथा का केंद्र बनाया गया है। मेला आंचल का कथा काल 1946 से 1948 ईस्वी के बीच का है। मेला आंचल उपन्यास आज़ाद भारत के ग्रामीण अंचलों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक यथार्थ का जीवंत चित्रण प्रस्तुत करता है। फणीश्वरनाथ रेणु कृत प्रति परिकथा में पूर्णिया जिले के परानपुर गांव की कथा कही गई है, जिसका कथा समय 1953 से 1956 ईस्वी तक का है। रेणुकृत दीर्घतपा उपन्यास का कथा केंद्र पटना जिले का वर्किंग वीमेंस हॉस्टल है। उपन्यास में छात्रावास के भीतर के भ्रष्टाचार, स्त्रियों के दैहिक शोषण की कथा कही गई है। बेला गुप्त उपन्यास की केंद्रीय पात्र है। जुलूस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हुए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का वर्णन है। कितने चौराहे उपन्यास आज़ादी के लिए संघर्ष करने और अपना बलिदान देने वाले युवकों को केंद्र में रखकर लिखा गया है। उपन्यास में इन युवकों में देश प्रेम, सेवा भाव, त्याग आदि आदर्शों को स्थापित करने का प्रयास हुआ है। पलटू बाबू रोड रेणु की मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुआ था। इसमें पलटू बाबू रोड कस्बे एवं बंगाली परिवार के चारित्रिक पतन की कहानी कही गई है। आगे के अनुसार रेणु के उपन्यासों में एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती दिखती है। रामदरस मिश्र एक महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यासकार हैं। अपने पहले उपन्यास पानी के प्राचीर में इन्होंने गोरखपुर के पांडेपुरवा गांव के किसानों के जीवन का यथार्थ अंकन किया है। जल टूटता हुआ उपन्यास पानी के प्राचीर का ही विस्तार माना गया है। इसमें भी स्वतंत्रता के बाद के ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है। गोपाल राय लिखते हैं, वस्तुतः पानी के प्राचीर और जल टूटता हुआ उपन्यास के एक ही संपूर्ण जीवन के अंग हैं। इस विजन में घाघरा ताप्ती का वह अभावग्रस्त और अभिशप्त ग्रामीण क्षेत्र है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सुखी जीवन के सपने देख रहा था। बीच का समय में बेमेल विवाह के कारण उत्पन्न तनाव एवं त्रासदी को चित्रित किया गया है। सूखता हुआ तालाब में सदाचार एवं नैतिक रूढ़ियों में बंधे हुए गांव का अंकन हुआ है। अपने लोग में गोरखपुर के ग्रामीण एवं कस्बाई जीवन का चित्रण है। नायक प्रमोद दिल्ली के कॉलेज से नौकरी छोड़ गोरखपुर के किसी कॉलेज में रीडर पद स्वीकार करता है ताकि वह अपने बचपन के शहर से जुड़ सके। रात का सफ़र में नायिका रीता का ट्रेन से सफ़र का चित्रण है। आकाश की छत दिल्ली की बाढ़ पर केंद्रित उपन्यास है। दूसरा घर में प्रवासी कमलेश के जीवन संघर्ष का यथार्थ चित्रण है। थकी हुई सुबह में एक ग्रामीण स्त्री की कहानी का अंकन हुआ है। 20 बरस की रचना रिपोर्टाज शैली में हुई है। विवेकी राय समस्त औपन्यासिक संसार उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। पुरुष पुराण में नई एवं पुरानी पीढ़ियों के संघर्ष की करुण गाथा का चित्रण हुआ है। लोक ऋण में ग्रामीण एवं आधुनिक संस्कृति के मध्य तनाव का चित्रण हुआ है। सोना माटी उपन्यास में गाजीपुर बलिया के बिल करइल क्षेत्र के ग्रामीण जीवन का गहरी संवेदनशीलता के साथ चित्रण किया गया है। समरशेष हैं उपन्यास का केंद्र गांव की कच्ची सड़क है। इसी सड़क के माध्यम से पूर्वांचल का पिछड़ापन दिखाया गया है। इसमें पूर्वांचल के किसान मजदूर समाज के शोषण व संघर्ष का चित्रण हुआ है। मंगल भवन में 1962 के भारत चीन युद्ध की भारतीय मानस पर हुई प्रतिक्रिया का अंकन है। नमामि ग्रामम में अलग अलग शीर्षकों के माध्यम से ग्रामीण दुर्दशा का चित्रण हुआ है। राही मासूम रजा आंचलिक परिवेश में मुस्लिम जीवन का चित्रण करने वाले महत्वपूर्ण उपन्यासकार है। राही मासूम रजा कृत आधा गांव में गाजीपुर जिले के रंगोली गांव के शिया मुसलमानों के जीवन का चित्रण किया गया है। टोपी शुक्ला
हिंदू मुस्लिम तनाव की समस्या पर आधारित उपन्यास है। हिम्मत जौनपुरी में गाजीपुर जिले के एक मुसलमान की कथा है जो लेखक के बचपन का साथी है और उसकी बूंद में राजनीति से उत्पन्न हिंदू मुस्लिम समस्याओं का चित्रित किया गया है। दिल एक सादा कागज उपन्यास में विभाजन के बाद पाकिस्तान के भारतीय मुसलमानों के मोहभंग का चित्रण हुआ है। सीन 75 में आपातकाल के जनजीवन पर पड़े प्रभाव का असर है। वहीं कटरा की बी आरजू में इलाहाबाद के हिंदू मुस्लिम लोगों के एक मोहल्ले की कथा कही गई है। राजेंद्र अवस्थी त्रसित कृत सूरज किरण की छाँव तथा जंगल के फूल उपन्यास में बस्तर जिले के आदिवासी गौण जनजाति के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का अंकन है। उतरते ज्वार की सीपियाँ में बम्बई में देह व्यवसाय में संलिप्त महिलाओं का चित्रण हुआ है। जाने कितनी आँखें में बुंदेलखंड के बीजा बाड़ी नामक ग्राम की कथा का चित्रण है। बहता हुआ पानी में एक कलाकार के संपर्क में आने वाले नियमों का चित्रण हुआ है। बहता हुआ पानी में एक कलाकार के संपर्क में आने वाली स्त्रियों का चित्रण हुआ है। बीमार शहर में मुक्त यौन संबंध एवं विवाह व्यवस्था के विरोध को चित्रित किया गया है। शैलेश मटियानी के उपन्यासों में अंचल के चित्रण के साथ साथ स्त्रियों, दलितों तथा निम्न वर्ग के लोगों के जीवन का चित्रण प्रमुखता से हुआ है। शैलेश मटियानी कृत बोरीवली से बोरीबंदर तक में बम्बई के दौड़ भाग एवं आधुनिक मशीनी जीवन का अंकन हुआ है। कबूतरखाना में बम्बई के भुलेश्वर मोहल्ले के जनजीवन का चित्रण हुआ है। किस्सा नर्मदाबेन गंगूबाई में सेठानियों के अवैध यौन संबंध का चित्रण हुआ है। मटियानी कृत हौलदार, चिट्ठी रसेन, चौथी मुट्ठी और मुख सरोवर के हंस उपन्यास कुमाऊनी जीवन को केंद्र में रखकर लिखे गए हैं। हौलदार में अल्मोड़ा अंचल के एक अपंग पात्र की मानसिक विक्षिप्तता का चित्रण हुआ है। चिट्ठी सेन में स्त्री की अभिशप्त नियति के साथ मानवीय संवेदना का चित्रण हुआ है। मुख सरोवर के हंस की रचना कुमाऊं क्षेत्र की सुप्रसिद्ध लोक कथा अजीत बफोल पर की गई है। एक मुठ सरसों में वर्ण संकर बालक के अपमान एवं सामाजिक अस्वीकृति का चित्रण है। कोई अजनबी नहीं में पहाड़ी स्त्री रामरती की मनोव्यथा एवं भटकाव का चित्रण है। भागे हुए लोग में धर्म एवं साधना के नाम पर फैले पाखंड का चित्रण हुआ है। दो बूंद जल में देह का सौदा करने वाली पहाड़ी स्त्रियों का चित्रण किया गया है। जल तरंग एवं माया सरोवर में स्त्री पुरुष के संबंधों का अंकन हुआ है। बर्फ गिर चुकने के बाद में व्यक्ति के मानसिक तनाव एवं निरर्थकता की व्यथा को दर्शाया गया है। छोटे छोटे पक्षी प्रेम कथा का उपन्यास है। सर्पगंधा में पहाड़ी क्षेत्र के दलित समाज के हकों की लड़ाई का अंकन हुआ है। आकाश कितना अनंत है में पहाड़ी नगर के प्रबुद्ध चरित्रों के संघर्ष का चित्रण है। गोपुली गफुरन में नायिका गोपाली के स्त्री व्यक्तित्व का भव्य चित्रण हुआ है। 52 नदियों का संगम में वेश्याओं एवं उनके दलालों के जीवन की त्रासदी का चित्रण हुआ है। मुठभेड़ में सरकारी व्यवस्थाओं की विफलता, अमानवीयता एवं संवेदनहीनता का चित्रण हुआ है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार शैलेंद्र मटियानी मुख्यतः दलित विमर्श के उपन्यासकार हैं, जिसमें नारी और दलित वर्ग की मुख्य भूमिका है। गुलशेर खां सानी कृत कालाजल उपन्यास में बस्तर जिले के मुस्लिम मध्यम वर्गीय जीवन का चित्रण किया गया है। इसमें 2 मुस्लिम परिवारों की 3 पीढ़ियों की कथा है। सानी के साल
सालबनों के द्वीप सानी के सालबनों के द्वीप उपन्यास में मड़िया जनजाति तथा सांप और सीढ़ी में बस्तर के आदिवासी जीवन की कथा वर्णित है। नदी और सीपियों में पुरुष मानसिकता का अंकन हुआ है। हिमांशु जोशी कृत अरण्य में पहाड़ी जीवन की कहानी को चित्रित किया है। महासागर उपन्यास में अंडमान निकोबार द्वीप के आदिवासी लड़की की कथा है। वहीं छाया मत छूना मन में अपने परिवार के लिए एक लड़की द्वारा किए गए त्याग का चित्रण किया गया है। कगार की आग में अल्मोड़ा के गांव लघोना की युवती गोमती की संघर्ष में त्रासदिक कथा का यथार्थपूर्ण अंकन हुआ है। समय साक्षी हमें आपातकाल से उत्पन्न अस्थिरता एवं अराजकता का अंकन है। सुराज में नायिका गांगी के जीवन यथार्थ एवं संघर्ष की कथा का चित्रण हुआ है। अन्य आंचलिक उपन्यासकार हिमांशु श्रीवास्तव कृत नदी फिर बह चली में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण व्यक्तियों के जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है। भगवान दास मोरवाल कृत काला पहाड़ उपन्यास मेवात जिले के नगीना नामक गांव को केंद्र बनाकर लिखा गया है। इसमें देश के भीतर बढ़ती सांप्रदायिकता का चित्रण हुआ है। बाबल तेरा देश में पितृसत्ता से उत्पन्न स्त्री के दुखों की व्यथा है। उदय शंकर भट्टकृत सागर लहरें और मनुष्य भी आंचलिक उपन्यास है। इसमें मुंबई के निकटवर्ती गांव बरसोवा के मछुआरों के जीवन का चित्रण हुआ है।